नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक सफर मैं शुरू कर रहा हूं। एक आम भाषा में मैं आपको पूरा किस्सा सुनाने की कोशिश करता हूं। जब देश में चीखने और चिल्लाने वाले पत्रकार हों, देश में डराने और सहमाने वाले पत्रकार हों, तो शायद आपको मेरी बात सुनने में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। मेरा नाम देव है। बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, यह आपसे अछूता नहीं है, आप अच्छे से समझते हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शन की जो मांग हुई और बांग्लादेश में जो बवाल कटा है, उसके बाद हालात क्या है बांग्लादेश के, वो किसी से छुपे नहीं हैं। चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली आंचल सैनी खुद बांग्लादेश से लौट कर आई। उन्होंने खुद बताया बांग्लादेश की स्थिति क्या है। आज आपको आसान भाषा में बताते हैं कि बांग्लादेश की वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं, बांग्लादेश में आखिरकार कैसे लोग रह रहे हैं, बांग्लादेश की सच्चाई क्या है। क्या वाकई बांग्लादेश के अंदर हाहाकार है? क्या वाकई बांग्लादेश के अंदर तबाही है? एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली आंचल सैनी ने आकर के जब वतन लौट आई तो खुद बताया पूरा मामला क्या है। चलिए विस्तार से बताते हैं। उन दिनों प्रदर्शन की शुरुआत थी। आंचल सैनी अन्य साथियों के साथ बांग्लादेश के एक एमबीबीएस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। यूपी के मुरादाबाद से उनका ताल्लुक था। शुरुआत में ही उन्हें लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसकी बाकायदा उन्होंने जानकारी अपने कॉलेज प्रशासन को, सब जो इंडियन छात्र थे उन्होंने दी थी। लेकिन कॉलेज की जो उनकी फैकल्टी वगैरह थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये सब चीजें कॉमन है और ये चीजें थोड़े दिनों के बाद सही हो जाएंगी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार प्रदर्शन और उग्र होते चले गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि लोगों को जान बचानी मुश्किल पड़ गई। कॉलेज के अंदर ही इनको रखा गया। आंचल सैनी ने बताया कि परिवार वालों से भी उनकी बात नहीं हो पाई। जब बिल्कुल हाथ से सब कुछ निकलता सा नजर आया तो इंडियन एम्बेसी का सहारा लिया गया। इंडियन एम्बेसी ने भी गुहार लगाई, कॉलेज प्रबंधन ने भी कोशिश की और बामुश्किल आंचल सैनी कोलकाता आई और कोलकाता से फिर अपने होम टाउन मुरादाबाद पहुंची हैं। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात है, वो आपको सुननी और जाननी चाहिए। यदि आम आदमी से भारत के आदमी को वहां खतरा नहीं है, यदि भारत का आदमी वहां सुरक्षित है, तो फिर आंचल सैनी जैसे लोगों को वापस वतन लौटने की जरूरत क्यों पड़ी। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के हालात और हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। आंचल सैनी अपने आप को यहां करके बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है। उनका कहना है कि एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल आए और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब आप अपने वतन लौट सकते हैं। इससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि वाकई बांग्लादेश के हालात खराब हैं। बांग्लादेश के इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है, अब आपको सब कुछ पता है। लेकिन हमारे वतन के लोग सुरक्षित हमारे वतन लौट आए, इस सब की हम लोग दुआ करेंगे, क्योंकि वहां वाकई माहौल बहुत खराब है। प्रदर्शनकारी की जो है ना, वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। अपने जो उनका पीएम हाउस है वहां घुस जा रहे हैं, वहां से लूटपाट कर रहे हैं। इन सब से महसूस होता है कि उनकी नजरों में वो भीड़ तंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में भारत की जो सरकार है वो अपना काम बखूबी कर रही है और पूरी तरीके से कटिबद्ध है अपने लोगों के प्रति। फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति पर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय रखिए। लेकिन आंचल सैनी ने जो बताया कि वाकई वहां के हालात बहुत खराब है, ये बात बिल्कुल सच है। फिलहाल ऐसी ही कुछ खास और रोचक सही सटीक जानकारियों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आम भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि वाकई हकीकत क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।